सेफ में आके मैंने न्यू मॉडल इनिशियलाइजेशन पे पहले ही क्लिक कर रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो फाइल में जाके न्यू मॉडल पे क्लिक करूंगा, आई विल हैव दिस न्यू मॉडल इनिशियलाइजेशन टैब. On the design code, I'll select IS456. Then on the units, I'll click and I'll select metric defaults and press OK. And then I'll go to design preferences, minimum cover slab. इस बार हम slab ही कर रहे हैं तो हमको यहाँ कुछ change करने की जरूरत नहीं. 15 रहने दो इनको, ठीक है ना. That is clear cover on the top and the bottom. I'll press OK. आप यहाँ से भी टेम्पलेट लेके चालू कर सकते हो, फ्लैट स्लैब से या कहीं से भी, ठीक है. पर मैं आपको ग्रिड से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना. ग्रिड से क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट चलता है. इन टेम्पलेट में क्या होता है, कुछ चीजें पहले से ऐड होती है. तो I'll select grid only, ठीक है. अब अपन ने देख लिया था कि ग्रिड लाइंस हमारे पास कितनी है, ठीक है. 7 है x में और y में है 8, ठीक है. तो I'll write 7 and यहाँ पे मैं y में लिखूंगा 8. स्पेसिंग 5-5 मीटर की है, ठीक है. I'll write 5 मीटर. लेट्स से आपके पास यूनिफॉर्म ग्रिड नहीं है, जैसे मेरी तो अभी केस में यूनिफॉर्म है. अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप एडिट ग्रिड में जाके यहाँ पे सब चेंज कर सकते हो. ये टैब जैसा ही है पूरा का पूरा, ठीक है. तो यू कैन इजीली चेंज इट कि अगर आपको यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं है, लेट्स से ये 5 की जगह ये फिर 11 पे है तो आप उसको 11 कर सकते हो. लेट्स से ये 22 पे तो आप उसको 22 कर सकते हो, ठीक है ना. जस्ट लाइक दैट. अभी हमारा यूनिफॉर्म है, आई टेक इट एज इट इज. आई प्रेस ओके. सो दिस विल बी माय स्लैब, ठीक है. हाँ, एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था यूट्यूब पे कि हाउ वी कैन हाइड दिस थिंग, दैट इज जो पीछे की तरफ ग्रिड है उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सिर्फ आगे वाली ग्रिड है उसी की जरूरत है, हमको पीछे वाली ग्रिड की जरूरत क्या है. तो यू कैन हाइड इट. आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाना और ये होराइजन होता है, आप होराइजन को अनचेक करके ओके कर देना, पीछे ग्रिड चली जाएगी, ठीक है. आपके सामने सिर्फ आगे की ग्रिड रहेगी. लेट्स से अपन इसी से काम चला, ठीक है. नाउ अब थोड़ा सा डिफाइनिंग क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होने वाला है इस केस में. हमेशा की तरह जैसा रहता है वैसा नहीं होने वाला. तो आई विल गो टू डिफाइन एंड आई विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल. तो मटेरियल तो हम जैसा करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है. दैट इज M30 है, ठीक है. कंक्रीट 5 37386 1000005 एंड इट विल बी 30. ये सब पहले जैसे ही मैंने किया है, प्रॉपर्टीज डाल दिए, ओके कर दिया, ऐड न्यू मटेरियल. अब स्टील डाल देता हूं मैं, क्योंकि अभी साइड पे 500 ही चल रहा है स्टील, ठीक है. 77 200 single 0 500 and 545 will be the tensile strength. I'll press OK. I'll press OK. दोनों मटेरियल डिफाइन हो गए. सिंपल था मटेरियल डिफाइन करना. I'll go to slab property. अब ध्यान रखना, हमारे केस में 2 स्लैब है. सर 2 स्लैब कहाँ है, एक ही तो स्लैब है. स्लैब है उसके साथ में ड्रॉप पैनल भी है. ड्रॉप पैनल को भी एज अ स्लैब ही काउंट करते हैं क्योंकि वो है तो स्लैब ही, है ना. तो I'll click on add new property and here I'll click slab 150. मैं नाम लिखूंगा slab 150, जो हमारी मेन स्लैब है. वो मटेरियल दे दूंगा इसको M30 का और स्लैब के थिकनेस में दे दूंगा 150. ध्यान रखना इस टाइप में स्लैब ही सिलेक्ट रखना, ठीक है. थिक प्लेट सिलेक्ट कर देंगे. ऑर्थोग्राफिक हम तब करते हैं जब हमारी स्लैब की थिकनेस वेरी कर रही हो, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में. तो अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारी सेम थिकनेस है, तो मैं थिक प्लेट ही चेक करूंगा. तो 150 स्लैब 150 M30 और मैं इसको ओके कर दूंगा. तो स्लैब तो ऐड कर ली, अब ड्रॉप ऐड करना है हमको. तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी, आई विल राइट हियर ड्रॉप 200, ठीक है. मैंने ड्रॉप को क्या कर दिया, 50 mm थोड़ा ज्यादा है, मतलब 50 mm का ड्रॉप एक तरीके से तुम कह सकते हैं. Here I'll select M30 as a material और टाइप में मैं आपके पास ड्रॉप सेलेक्ट कर दूंगा और ड्रॉप को मैं 200 mm थिकनेस देके रखूंगा, ठीक है. ध्यान रखना टाइप में ड्रॉप सेलेक्ट करना है. I'll press OK. Again I'll press OK. I'll go to define. तो हमारा मटेरियल डिफाइन हो गया, स्लैब डिफाइन हो गया. I'll go to beam properties now, ठीक है. मैं beam properties पे क्लिक करूंगा, beam property पे add new property करूंगा, ठीक है. तो बहुत बड़ा मेरे पास बॉक्स आ जाएगा. Now we need to add the beam. अगर अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें तो हमारा जो बीम था वो 9x12 का है, मतलब 9 की विड्थ है और 12 इंच की डेप्थ है, ठीक है. तो बीम मैं यहाँ लिख देता हूँ बीम 9x12, ठीक है. मटेरियल में मैं M30 ले लेता हूँ. रिबार का मटेरियल Fe500, शेयर रिबार मटेरियल भी Fe500, ठीक है. बीम कैसी, आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की बीम ले सकते हो. अगर टी बीम है तो टी बीम, एल बीम है तो एल बीम, जनरल कोई बीम है तो जनरल बीम, जैसा भी हो, ठीक है. मैं रेक्टेंगुलर बीम लेके चलूंगा. अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है वेब विड्थ एट टॉप, वेब विड्थ एट बॉटम, मतलब ये ऊपर विड्थ और नीचे की तरफ विड्थ कितनी है. अपनी तो सेम विड्थ है, दैट इज 9 इंच की, पर यहाँ पे mm में लिखा हुआ है. तो आप क्या करो, यहाँ पे 9 लिखो और इंच का सिंबल लगा दो, है ना, और टैब दबा दो. वो खुद ब खुद उसको चेंज कर देगा, ठीक है. क्या मैंने यहाँ पे 9 लिखा, इंच का सिंबल लगाया और मैं आगे आ गया, टैब दबा के आगे आ गया, तो वो खुद ब खुद ही चेंज कर लेता है उसको, है ना. तो ये बहुत अच्छी चीज है सेफ की. टैब में भी ऐसा होता है. वेब विड्थ एट बॉटम, बॉटम में भी 9 इंच की विड्थ है, 9 इंच लगा के टैप कर दूंगा. कितनी है डेप्थ, 12 इंच की, 12 इंच लगा के टैप कर दूंगा, वो खुद ब खुद उसको चेंज कर लेगा, ठीक है. These are the property that we have fixed. यहाँ पे आपको फ्लेंज डायमेंशन फ्रॉम एनालिसिस प्रॉपर्टी डाटा, मतलब इस डाटा से ही आपको फ्लेंज डायमेंशन लेनी है.
ठीक है। अपन और कोई स्लैब से लेना चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं, कोई यूजर डिफाइन करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। ये अपन कब करते हैं, जब हमारा रेक्टेंगुलर बीम ना हो कि हमारा लेट्स से टी बीम, एल बीम या ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। पेरीफेरी पे एल बीम्स भी आप कर सकते हो डिजाइन, ठीक है, ताकि स्लैब उस पर रेस्ट कर जाएगी तो स्पान कम हो जाएगा, स्पान कम हो जाएगा तो आपका वो अच्छे से लोड झेल पाएगी, मटेरियल कम यूज होगा, ठीक है ना, वैसा भी कर सकते हो। वो आप रियल लाइफ में जब जाओगे इट विल डिपेंड ऑन द कि आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो आपको क्या बोलता है, क्या करने का है, ठीक है ना। तो एट दिस टाइम वी आर जस्ट टेकिंग रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑन द पेरिफेरी ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और I'll press OK, तो मेरी बीम तो डिफाइन हो गई, है ना। मेटेरियल सब में ध्यान रखना M30 ये Fe500 रखना, ताकि बाद में बार बार डिफाइन नहीं करना पड़े। Now I'll go to define, मटेरियल हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया। Now I'll come to columns। अब ध्यान रखना कॉलम दो डिफाइन करना, एक तो ड्रॉप के साथ में और एक विदाउट ड्रॉप के साथ। तो I'll click on add new property, I'll write here column with drop। अब कॉलम की साइज 12 बाय 12, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे याद है। M30 मटेरियल दे दूंगा, रेक्टेंगुलर में 12 इंच बाय, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 12 इंच टैब दबा, ठीक है। अब लेफ्ट से मैं ड्रॉप के साथ में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है इंक्लूड ऑटोमेटिक ड्रॉप पैनल ओवर कॉलम, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कि मेरे को एक ड्रॉप पैनल चाहिए कॉलम के ऊपर। अब ये पूछ रहा है आपको ड्रॉप की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, ड्रॉप की कितनी थिकनेस आपको चाहिए। अब देखो मैं तुमको एक फोटो शेयर करता हूँ जो अभी जस्ट मैंने आपको पहले शेयर किया था। आप इसमें देख सकते हो कि द पैनल्स आर क्वाइट बिग। यहाँ पे पैनल्स जो है वो क्वाइट बड़े हैं। पैनल्स उतने ही ज्यादा बड़े होंगे जितना ज्यादा आपका स्पान होगा। हमारा स्पान थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो लेट्स से हम लोग एक तुक्के से चालू करते हैं, हम लोग 5 फीट बाय 5 फीट का पैनल लेके चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कॉलम 1 बाय 1 का ही है, पर जो पैनल है वो उससे और 4 फीट बाहर है दोनों तरफ, दैट इज 5 फीट बाय 5 फीट का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 फीट का सिंबल टैब, फिर इसी के अंदर मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 5 फीट का सिंबल, 5 लगाया, सिंबल लगाया, टैब। ध्यान रखना यहाँ पे स्लैब की प्रॉपर्टी क्या देनी है। तो ये ड्रॉप है तो हम इसको ड्रॉप की प्रॉपर्टी देंगे जो हमने अभी जस्ट डिफाइन करी है, दैट इज ड्रॉप 200। ओके, सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। अगर आप यहाँ पे कोई कॉलम कैपिटल भी डालना चाहते हो तो कॉलम कैपिटल भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसकी हाइट वगैरह सब मांगेगा, अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में उस चीज को नहीं कर रहे। ध्यान रखना यहाँ पे एक ऑप्शन और है, इंक्लूड ऑटोमेटिक रिजिड जोन ओवर कॉलम। कॉलम के ऊपर क्या होगा, ये खुद ब खुद उसको रिजिड जोन ले लेगा, मतलब वहां पे फिक्सिडिटी प्रोवाइड कर देगा, मूवमेंट रिलीज वगैरह वो सब उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो आप इसको भी राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कॉलम को ड्रॉप के साथ डिफाइन कर दिया, उसको साइज दे दी कॉलम की, और कॉलम के ऊपर जो हमारा ड्रॉप पैनल है उसको 5 फीट बाय 5 फीट का हमने स्ट्रेंथ डिसाइड करके उसको ड्रॉप 200 की प्रॉपर्टी दे दी। आई सिंपली प्रेस ओके। तो कॉलम विद ड्रॉप हो गया, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग सही देगा, कॉलम विद ड्रॉप। ओके, नाउ आई क्लिक ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी मत करो, इसी को क्लिक करके ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर दो। इस दिस टाइम क्या है हमारे पास, कॉलम विदाउट ड्रॉप, है ना, विदाउट M30 वगैरह सब सही है। इसमें इस राइट को हटा दो, बस इस चेक बॉक्स को हटा दो, ठीक है। इंक्लूड ऑटोमेटिक रिजिड जोन रखो और इसको प्रेस ओके कर दो। ये जो कॉलम है ये पेरीफेरी पे रहेंगे और ड्रॉप वाले जो कॉलम है वो अंदर की तरफ रहेंगे। आई विल प्रेस ओके, ठीक है। डिफाइन में जाते हैं, मटेरियल हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, वॉल्स अभी है नहीं, सॉइल्स अपग्रेड की अब की बार जरूरत नहीं है। लोड पैटर्न्स, लोड कॉम्बिनेशन, लोड केसेस, तो लोड कॉम्बिनेशन हमको करने पड़ेंगे। आई क्लिक ऑन लोड कॉम्बिनेशन, आई क्लिक ऐड न्यू कॉम्बो, और यहाँ मैं अपने कॉम्बिनेशन ऐड कर देता हूँ हमेशा की तरह जैसे करते हुए आए अभी तक, है ना। एक अल्टीमेट के लिए और एक सर्विस के लिए, ठीक है। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर को गिरने से बचाते हैं, ठीक है। हम 1.5 गुना ज्यादा लेके चलते हैं, ऐसा है। DL प्लस LL, यहाँ पे मैं डेड ले लूंगा 1 का, एंड यहाँ पे मैं लाइव ले लूंगा 1 का, ठीक है। सर्विसेज में मैं टिक कर दूंगा, ऑल प्रेस ओके एंड ऑल प्रेस ओके, ठीक है। सेव कर देता हूँ मॉडल को। सेव करने के लिए पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस में न्यू मॉडल लगा के लिख देता हूँ, स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्लैब, ओके। सेव कर दिया अपने इसको। नाउ ड्रॉ में हमने लगभग अभी सॉरी डिफाइन में हमने लगभग सब डिफाइन कर दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ड्रॉ सेक्शन, ओके।